चलो दोस्तों, आज जानेंगे सबरीबाई की कहानी। राजा अज एक भील आदिवासी समाज का था। सबरीबाई का पिता का नाम अज था और माता का नाम इंदुमती था। सबरीबाई एक आदिवासी भील समाज की थी। तो भील समाज में कोई शुभ प्रसंग करने के लिए पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। तो सबरीबाई को पशु पक्षी के लिए बहुत प्रेम और स्नेह था। तो सबरीबाई ने कोई उसको सहेली को पूछा कि वो पशु पक्षियों को क्यों कैद किया। तो सबरीबाई को बताया कि ये तेरी बारातियों आएगा, उसके लिए सभी के लिए भोजन तैयार करने के लिए सभी पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी। तो सबरीबाई ने वो सभी पशु पक्षियों को घर से छोड़ के, और सबरीबाई खुद मध्यरात्रि का टाइम था तो खिड़की खोल के ये जंगलों में चली जाती है। तो सबरीबाई एक ऋषि मुख पर्वत पर चली जाती है। वहाँ पे हजारों ऋषियों तप करते हैं। तो ऋषि सबरीबाई को पता है कि मैं एक आदिवासी भील समाज की हूँ, तो ये आश्रम में मुझे आसरा नहीं मिलने वाला है। तो सबरीबाई ये जंगल में छुप के रोज ये आश्रम के अगल बगल में सफाई कर देती है और पूजा यज्ञ के लिए लकड़ी लाके रख देती है। 2-3 दिन हो जाता है, तब ये ऋषि मुनि सोचने लगते हैं कि ये अपने आश्रम के अगल बगल की सफाई कौन कर देती है और अपना पूजा के लिए सब सामान कौन रख के चले जाते हैं। तो 1-2 दिन हो गया, उसके बाद एक ऋषि ने सबरीबाई को पकड़ लिया। तो सबरीबाई ने पकड़ लिया तो ऋषि पूछे तू किसकी बेटी है। तो सबरीबाई ने जवाब दिया कि मैं अज राजा भील की पुत्री हूँ। तो ऋषि ऐसे राजा अज भील की दिख रही। तो ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आता है कि ये तो भील समाज की अछूत है। तो इससे बहुत उसको गुस्सा आता है। तब ऋषि मंतंग बहुत दयालु है, तो सबरीबाई को एक शिष्य तरीके स्वीकार करता है और ऋषि मंदत की सबरीबाई शिष्य बन जाती है। तो सबरीबाई को धर्म और शास्त्र का ज्ञान होता है। तो ऋषि मंदन की सबरीबाई ने बहुत सेवा की, बहुत टाइम सेवा की। उसके बाद ऋषि मंदत को देह छोड़ने का टाइम हो गया। तो सबरीबाई को ऋषि मंदत बोला कि आपके मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान राम आएंगे। तो ऐसे बोल के वो ऋषि मंदत का आखिरी श्वास छूट जाता है। तो उसके बाद सबरीबाई वापस जंगल में चली जाती है। जंगल में जाके झोपड़ी बना के रहती है। तो सबरीबाई रोज बाग बगीचा में जाके फूल फल तोड़ के लाती है। रोज उसकी झोपड़ी के आंगन में फूल बिछा के रखती है और भगवान श्री राम के लिए फल लेके आती है रोज। तो सबरीबाई ने जाप जप के बहुत टाइम निकल जाता है। तो सबरी का अगल बगल का पेड़ के पत्ते भी राम नाम का रटन करने लगते हैं, जाप करने लगते हैं। तब भगवान राम और लक्ष्मण की एंट्री होती है इस जंगल में। तो इस जंगल के पेड़ के पत्ते भी भगवान राम का जाप कर रहे थे। तब लक्ष्मण बोला भगवान राम को ये पेड़ के पत्ते भी आपका प्रभु जाप कर रहे हैं, तो ये कौन ऐसे भक्त है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण आगे बढ़ेंगे, मेरा भक्त की झोपड़ी आएगा वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके जंगल में चलते जाते राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहाँ पे सबरीबाई की झोपड़ी के पहुँच जाते। तो सबरीबाई को इस खुशी का आनंद का हर्ष नहीं। तो सबरीबाई ने भगवान राम और लक्ष्मण के देख के उसकी खुशियों को कोई पार नहीं है। तो सबरीबाई वो बेल लाई थी भगवान राम के लिए, वो चाक के तो भगवान राम और लक्ष्मण सबरीबाई के एठे बोर ग्रहण करते हैं। उसके बाद सबरीबाई को मुक्ति देके चले जाते हैं भगवान राम। और
भगवान भक्त के भाव से भूखे होते हैं।